डे 1 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हर एक अलग किंगडम के अपने रूल्स और रेगुलेशंस हुआ करते थे, पर फिर आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लॉ बनाना स्टार्ट किया। रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, और ये प्रोसेस चलता रहा 1853 तक। बट ये लॉज बहुत ही ऑप्रेसिव और सप्रेसिव थे अगेंस्ट इंडियन। एज अ रिजल्ट 1857 में इंडियंस रिवोल्ट कर देते हैं, जिसे हम जानते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इस वॉर का रिजल्ट होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है और क्राउन का रूल शुरू। क्राउन रूल में भी एक्ट पास किए गए, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, और इन एक्ट्स का ऑब्जेक्टिव था इंडियंस को कंट्रोल करना, ना कि राइट्स देना। और इसी बीच पहली बार एम.एन. रॉय ने आवाज़ उठाई कि हम इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखेंगे। और हमारी इस डिमांड को अनसुना करते हुए ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास किया, क्योंकि उनको लगता था कि इंडियंस एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख ही नहीं सकते। इसके बाद भी हमारा फ्रीडम मूवमेंट रुका नहीं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और इन सभी मूवमेंट्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इच्छा को और प्रबल और एक आकार दिया। फिर आता है समय 1942, जब सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इंडिया आते हैं और हमें ऑफर देते हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकेंगे और इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। पर ये प्रपोजल रिजेक्ट किया गया, क्योंकि अब हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब समय था 1946, जब ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली जो है एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेजते हैं। इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन के 2 ऑब्जेक्टिव थे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश करना टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना। इनडायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश की जाती है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे टोटल। असेंबली का फर्स्ट सेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एज अ टेम्परेरी